अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। बच्चों, गवर्नमेंट ने छुट्टियों में मज़ीद तोसी कर दी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपके स्कूल ने आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एहतमाम किया है और आप इन ऑनलाइन वीडियोस को रोज़ सुनेंगे और इसके बाद इसके एंड पर जो टेस्ट दिया जाएगा उसको आप अटेम्प्ट करेंगे और इसे KPS के पोर्टल पर सेंड करेंगे, जिसको बाकायदगी से चेक करके आपको सेंड किया जाएगा वापस और आपके व्हाट्सएप के नंबर्स पर। बच्चों, यह आपके लिए गोल्डन चांस है, आपने इसमें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना है। आपने रोज़ का लेक्चर रोज़ सुनकर उसको याद करना है और अपने फाइनल पेपर्स की तैयारी भरपूर तरीके से करनी है। बच्चों, आपके इसी जनवरी के मंथ में आपके एंड पर आपके पेपर्स होने वाले हैं, आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रोज़ का रोज़ लेक्चर याद करेंगे। चलें, आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को रिव्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमने कुछ मीनिंग्स नोट किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो याद करेंगे और आपने लिखे भी होंगे। ठीक है, इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि किसी को अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं हो, ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत हासिल है, किसी गोरे को किसी काले पर। और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में डिस्कस किया गया, उन पर बहुत ज़ोर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी खुतबे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। फिर हमने इसकी रीडिंग देखी थी। ड्यूरिंग रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द राइट्स ऑफ वीमेन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हकूक़ के बारे में क्या इरशाद फरमाया और उन्हें इस चीज़ के बारे में क्यों ज़ोर दिया कि उन्हें इज़्ज़त के साथ और रहमदिली के साथ उनके साथ सलूक किया जाए। तो हमने ये याद किया था कि आप वसल्लम ने ख़वातीन और मर्दों के हकूक़ पर इक्वली ज़ोर दिया, क्योंकि ये सारे अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमने ग्लोसरी के मीनिंग याद किए थे। इसमें आपने उर्दू और इंग्लिश मीनिंग दोनों याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग फॉर डिटेल और रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। इनके क्वेश्चंस हमने लगाए हुए थे, आपने इसको याद किया हुआ है अच्छे तरीके से। अब आपने इसको रिव्यू करना है बहुत अच्छे तरीके से और याद भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास डायलॉग था। इसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर के बारे में देखा था कि नमाज की अहमियत क्या है और दो फ्रेंड्स के दरमियान ये हमने डायलॉग किया था। नेक्स्ट बच्चों, वोकेबलरी है यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है जिसमें स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, इसको अल्फ़ाबेटिकली A to Z अरेंज किया जाता है और यहाँ से हम किसी भी वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट इधर यहाँ पर एक एग्जांपल बयान की गई थी किसी वर्ड की, जैसे फूल है, उसको हम किस किस तरह वो हमें इसके बारे में इसके इडियम के बारे में बता सकता है। इसको फ्री एज अ फ्रेज इस्तेमाल करना हो, इससे उसके यूज़ के बारे में बता सकता है। इसके अलावा इसके मीनिंग के बारे में ये हमें बताता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल की थी जो हमने प्लेनेट वर्ड लिया था, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए, नंबर ऑफ सिलेबल्स डिस्कस किए, डेफिनेशन और फिर गाइड वर्ड्स बताए। नेक्स्ट हमने फाइंड एंड लर्न देखा, इसके भी बच्चों आपने उर्दू और इंग्लिश मीनिंग दोनों याद करने हैं। फिर इसके बाद सिनोनिम थे और एंटोनिम्स थे। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग और एंटोनिम कहते हैं अपोजिट मीनिंग को। तो हमने ये कुछ वर्ड्स थे, इनके सिनोनिम और एंटोनिम किए थे, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रल जेंडर नाउन, ऐसे नाउन्स जिनका कोई जेंडर ना हो और उनको एज अ न्यूट्रल ही ट्रीट किया जाए, इन्हें हम न्यूट्रल जेंडर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंचेस हैं, पेपर है, हाउस है, पीस है और क्राउड है। नेक्स्ट पेज पर हमें यही टास्क दोबारा दिया गया कि हम इन्हें अंडरलाइन करें, तो फिर हमने इसे अंडरलाइन किया था। जैसे टॉय कार है, फ्लोर है, बास्केटबॉल है, अम्ब्रेला है, रेन है, पेंसिल रेजर है और फुटबॉल है। नेक्स्ट हमने आर्टिकल देखा था, डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए, एन और दी, और यहाँ पर हम डेफिनिट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दी को इसका यूज़ देखा था कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल देखा और इसके रिलेटेड हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स है जिसको हमने फिल किया। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस पैटर्न है, SVO पैटर्न। SVO पैटर्न में S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब एंड O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको SVO पैटर्न के लिहाज से अपने सेंटेंसेस को अरेंज किया।
फॉर एग्जाम्पल अली रिपेयर्ड हिज कार, यहाँ पर अली सब्जेक्ट है, रिपेयर्ड एज अ वर्ब है और हिज कार एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल की गई है। तो इसी तरह हम एसवीओ पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेंटेंसेस देखेंगे। हसन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ पर जो आपको कलर्ड पोर्शन जैसे होमवर्क है, माई कजन है, द आर्मी है, हॉकी है और फ्रेंड है, ये सारे एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंसेस फॉर देम यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। के पिक्चर की तरफ देखें और इसके बारे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस लिखेंगे। आमना इज टेकिंग हर ब्रेकफास्ट, अली इज रनिंग इन द ग्राउंड, अहमद इज प्लेइंग विद हिज टॉय। नेक्स्ट है सिंपल। चलें बच्चों, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। ये टेंसेस में सबसे आसान तरीन टेंस है। ये हमें किसी जनरल ट्रुथ के बारे में बताता है, किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताता है जो हम रूटीन से करते हैं और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 3 फॉर्म्स होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और साथ में एस और यस का इजाफा उनके साथ होगा जो कि सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट और किसी भी चीज़ के नेम के साथ, और फिर एंड पर इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें डू और डज का इजाफा होगा, डज नॉट का सॉरी, और डज एस और एस वाले सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होगा और फिर हम उस वर्ब के साथ जो एस और एस का इजाफा किया था उसको ख़त्म कर देंगे। और फिर इंटेरोगेटिव क्या होगा, डू और डज शुरू में आ जाएगा और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जांपल वी हेल्प द पुअर एंड वी डू नॉट हेल्प द पुअर, डू वी हेल्प द पुअर। और अगर हमारे पास ये डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो जैसे हु हेल्प द पुअर। नेक्स्ट बच्चों ये पिक्चर देखें, इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हुए इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना था जो हमने याद किया हुआ है। और नेक्स्ट पंक्चुएशन है, ये आपने इसको पंक्चुएट करना है जहाँ जहाँ मिस्टेक है, कोमे की, फुल स्टॉप की, कैपिटल लेटर्स की या स्मॉल लेटर्स की या सेमीकोलंस की, कोलंस की, कोटेशन मार्क्स की, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट बच्चों गाइडेड राइटिंग है। ये सिलेबल क्या होता है, किसी वर्ड को कितने यूनिट्स में हम प्रोनाउंस करते हैं उसे हम सिलेबल कहते हैं और हमने मल्टी सिलेबल वर्ड यहाँ पर लिखे थे 5। और फिर होती है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है कि इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे दिन हो तो सूरज होता है और रात हो तो चांद होता है। इसी तरह दो चीज़ें जो आपस में रिलेट करती हैं उनको हम रिलेशन के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखी थी, ट्री इज टू लीफ एंड फ्लावर इज टू प्लांट। नेक्स्ट बच्चों सुफिक्स पढ़े थे हमने। सुफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी भी नए वर्ड के एंड पर लगाते हैं और इसको हम बिल्कुल उसका जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, एबल लव था तो इसे कहते हैं मोहब्बत, और लव एबल हो तो मोहब्बत के काबिल, तो बिल्कुल एक नया वर्ड बन जाता है। तो हमने इस तरह 4 सुफिक्स का इस्तेमाल देखा था। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग थी जहाँ पर हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई ऐसा वाक़या लिखना था जिसने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो। नेक्स्ट बच्चों आपके पास टेस्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट है 6 मार्क्स का, इसमें 3 MCQs हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है 19 मार्क्स का। इसमें आपने पैराग्राफ लिखना है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में 3 लाइनें लिखनी है और उसके बाद मीनिंग लिखेंगे आप उर्दू और इंग्लिश दोनों, और फिर इसके बाद लास्ट में आपके पास क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपने लिखकर KPS के नंबर पर सेंड करना है, फिर इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर चेक करके वापस किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।